सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि ठंड की वजह से शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं। इससे रक्तचाप बढ़ता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिल के दौरे के शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत इलाज कराना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इस बारे में भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप के माध्यम से आपको क्या कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन ओला, आइए जानते हैं। और आज हम जैसा आपने पूछा कि बच्चों में आजकल काफ़ी मीडिया में चलता रहता है कि भी स्कूल का बच्चा खेलते खेलते अचानक से एक्सपायर हो गया या जो भी है, हार्ट अटैक आ गया या तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हार्ट अटैक है या नहीं है वो तो अपन जांच के बाद ही पता चलता है। और जो बड़ों में हार्ट अटैक होता है, जैसा खून की नस रुक गई, हार्ट अटैक आया, जिसमें अपन एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाईपास होता है, वो बीमारी एक डिफरेंट होती है। बच्चों में बाकी दूसरी बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण सडनली ऐसा हो सकता है। जैसे कई बार जन्म से कुछ बच्चों में छेद होता है या कुछ भी बच्चे होते हैं जिनमें मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, या कई बार जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जो धड़कन अपनी चलती है, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो सडनली धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक डेंजर लेवल तक, हार्ट बीट 200 300 400 तक पहुंच जाती है। तो ये सारे कारण भी होते हैं जिसमें सडनली बच्चा कोलैप्स कर जाता है और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिले तो बचना मुश्किल होता है। तो ये कि भी 8 साल के बच्चे में हार्ट अटैक आ गया, थोड़ा-सा सोचने वाली बात है कि ये वाक़ई में हार्ट अटैक ही है या कोई हार्ट में दूसरी कोई बीमारी थी, अंडरलाइंग छेद हो गया या हार्ट की पंपिंग ही वीक थी या और कोई दूसरा रीज़न था। तो ये जब तक जाँच नहीं हो, जब तक कहना बड़ा मुश्किल है। नॉर्मली हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो भी हार्ट अटैक वाले जो आते हैं, हार्ट अटैक का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जो अपना जो हार्ट है, जो पंप करता रहता है जन्म से लेके मृत्यु तक, 1 मिनट भी नहीं रुकता है, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके लिए हार्ट की मांसपेशियों में जो खून ले जाने वाली 3 मेन नलियाँ होती हैं, उनमें रुकावट आती है। उसके कारण जो ब्लॉकेज होके छाती में दर्द होके जो प्रॉब्लम आती है, उसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। तो बच्चों में बहुत रेयर है, बट हाँ, आजकल एज भी क्राइटेरिया इतना नहीं रहा है। हमने 18 साल 20 साल के यंग बच्चे जो स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले हैं, उनमें भी हार्ट अटैक पाया गया है। बट बिलो 10 ईयर थोड़ा सा डाउटफुल है कि वाकई में वो नस रुकने से हुआ है या दूसरा कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम था। तो वो तो फिर एक जांच का विषय है। बाकी जांचें, इको एक नॉर्मल सोनोग्राफी जैसी जांच होती है, वो एक करना ज़रूरी होता है। उससे अपने को मोटा-मोटी हार्ट की पंपिंग कितनी है और कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस वो तो नहीं है, तो उसके लिए एक सिंपल ईसीजी जांच होती है, तो ये करने के बाद ही पता चलता है। हाँ जी। दूसरा है सर कि बुजुर्ग को सर्दी में क्या है? हाँ, जैसा आजकल सर्दी काफ़ी है और प्राय देखा गया है कि जो हार्ट अटैक के मामले हैं, वो सर्दियों में बढ़ जाते हैं। जैसा अपन हमेशा सुनते हैं कि सर्दियों में बुज़ुर्गों में या यंग्स में भी, तो सर्दी में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो अपनी जो शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, जो खून की जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सिकुड़ जाती हैं एक तरह से, ठीक है? तो अगर वो नसें सिकुड़ गई हैं तो ब्लड फ्लो उसी हिसाब से अपने को फोर्सफुली हार्ट पे लोड एक्स्ट्रा पड़ता है, क्योंकि एक पतला पाइप है, उसमें ज़्यादा प्रेशर से अपने को मोटर को काम करना पड़ता है, तो वही काम हार्ट का बढ़ जाता है। तो अगर हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, नसें सिकुड़ जाती हैं, तो फिर हार्ट पे जैसे ही प्रेशर आता है तो हार्ट अटैक, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी तो उसको ज़्यादा खाना चाहिए। अगर बाई चांस नसों में हल्की-फुल्की ब्लॉकेज है तो वो नस सिकुड़ने से वो ब्लॉकेज का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है, तो हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया, जैसे पैरालिसिस वाली, माथे की नस बंद हो जाती है। तो ये खास करके ज़्यादा सर्दियों में देखे जाते हैं। दूसरा रीज़न है कि सर्दियों में थोड़ा खान-पान और ये भी अपना थोड़ा हैवी होता है। जैसा अपन ने देखा है, ज़्यादातर लोगों की डाइट है वो बढ़ जाती है।
हार्ट को ब्लड पंपिंग भी बढ़ानी पड़ती है। नसें सिकुड़ना एक रीज़न हो गया, दूसरा क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, बॉडी का अपना एक बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सेम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो डाइटरी फैक्टर एक हो गया, जिसके कारण गरिष्ठ खाना जैसे घी वगैरह, लड्डू और ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा गरिष्ठ खाना लेने से क्या होता है कि उस खाने को पचाने के लिए जो ब्लड है अपना, वो भोजन नली की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो उधर डाइवर्ट हो जाता है तो बाकी जो दूसरे हिस्से हैं वो ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है। तो नशे सिकुड़ने से और ठंड के मौसम में जो खान पान और यूजुअली जो एक्सरसाइज है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है डेफिनेटली। और एक दूसरी सलाह मैं ये भी देना चाहूँगा बुजुर्ग लोगों जो भी खास करके हैं, या जो हार्ट वाले पेशेंट हैं जिनके हार्ट की पंपिंग वीक है, वो जब भी सर्दी के मौसम में भी अगर रेगुलर अपन एक्सरसाइज घूमने जाते हैं करते हैं तो अपन अपने शरीर को ढक के रखें अच्छे से। ठंड को बहुत ज़्यादा एकदम सडन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सडनली फिर नसें हैं वो सिकुड़ेंगी और सडनली ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ जाता है। दूसरा, सर्दियों में देखा गया है कि जो भी पुराने हार्ट के पेशेंट हैं उनको सांस फूलने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको अपन हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो जो मरीज जिनका हार्ट की पंपिंग वीक है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं अपन, हार्ट 30% 25% है, तो सर्दियों में क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड होता है। गर्मी में तो क्या है कि कुछ ना कुछ गर्मी से पसीने के रूप में या जो भी है बॉडी से फ्लूइड लॉस होता रहता है। सर्दी में वो मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो बॉडी में जितना फ्लूइड इकट्ठा होगा हार्ट पे लोड उतना ही पड़ेगा और उससे हार्ट फेलियर की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो एक सजेशन बुजुर्ग लोग या हार्ट वाले पेशेंट उनके लिए ये भी है कि अपन सर्दी में जो अपना टोटल फ्लूइड का अमाउंट है, जैसे पानी, दूध, चाय, सारा लिक्विड जो 24 घंटे में जाता है, गर्मियों में 1.5 से 2 लीटर या 2.5 लीटर होता है, तो वो सर्दियों में आधा 1 लीटर कम कर देना चाहिए उसको, 1 से 1.5 लीटर के अंदर ही रहना चाहिए।